अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अजीज़ान मोहतरम, आज फिर मैं दो भाइयों को झगड़ते हुए पकड़कर आपके सामने लाया हूं। पहले भी माशाल्लाह आप इनके झगड़े सुनते रहते हैं, इख्तलाफात सुनते रहते हैं, और मैं इसलिए आपके सामने इनको पेश करता हूं। मुझे पता है कि आप माशाल्लाह लोगों की बातें सुनते रहते हैं, इख्तलाफात सुनते हैं, झगड़े सुनते हैं, पंचायती वगैरह फैसले करते रहते हैं, और मुझे उम्मीद है कि आप इन दोनों भाइयों के बारे में भी कोई अच्छा और सही फैसला ही करेंगे। इस तरह का फैसला कि ये दोनों भाई आपके फैसले को मानेंगे। तो लिहाजा आज भी इन दोनों का झगड़ा सुने और बराए मेहरबानी कोई फैसला करें ताकि ये इनके घर से ये झगड़ा ही खत्म हो जाए। पहले भी मैंने आपसे कई बार अर्ज किया कि अगर आप कोई तावीज वगैरह कोई इस तरह की कोई जानते हैं, कोई दुआ वगैरह करें, कोई जादू तो नहीं है, कोई इस हिसाब और किताब तो लगाए। आखिर ये अजल से बचपन से एक दूसरे के दुश्मन क्यों बने हुए हैं? ये एक दूसरे को झुटलाने पर क्यों तुले हुए हैं? बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि ये दुनिया का पहला और आखिरी बंदा है जो अपने आप को झुटलाता है। खुद बात करके खुद ही उसकी तरदीद कर देता है, खुद ही कोई बात कहकर खुद ही कहता ही नहीं ये झूठ है, ये तो बात मैंने कही नहीं है। इतना झूठ के अंदर ये मास्टर बन चुका है कि अब इसका झूठ लोगों को झूठ ही महसूस नहीं होता और झूठ महसूस होने भी नहीं देता बुद्धू कौम को। लिहाजा मैं ज्यादा आपका वक्त जाया नहीं करना चाहता। लीजिए, सुनिए इन दोनों का झगड़ा और कीजिए इन दोनों के दरमियान कोई फैसला। हम वसीला और तवस्सुल के कम मुनकर हैं। इसी तरीके से अगर कोई कहता है कि ऐ अल्लाह, मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अलैहि सलाम को जो तूने मर्तबा दिया है, मैं इसका वसीला तेरी बारगाह में पेश करता हूं कि तू मेरा ये मसला हल कर दे। वसीला और तवस्सुल के बारे में ये जो एक्सट्रीम रवैया इमाम ने तैमिया ने इख्तियार किया, हम उसके साथ एग्री नहीं करते। ठीक है, आप वसीला और तवस्सुल इख्तियार करें, कोई मसला नहीं है। और इसको सपोर्टिव एक हदीस भी है जिसकी सेहत में इख्तलाफ है, लेकिन चूंकि एक बहुत बड़े इमाम तबरानी जिन्होंने ये हदीस नकल की है, अल-मुतवफ़ा 360 हिजरी, जो इमाम हाकिम निशापुरी के उस्ताद हैं, अल-मुतवफ़ा 405 हिजरी, इमाम तबरानी ने किताब लिखी अल-मुअज्जमुल कबीर, तबरानी की किताब। उसमें यही हदीस एक दूसरी फॉर्म में आई है। अगरचे अहले हदीस उसमें थोड़ा इख्तलाफ करते हैं, लेकिन उम्मत की अक्सरियत उसकी सेहत के ऊपर इत्तफाक करती है, इमाम तबरानी खुद भी। मैं उन बहसों में नहीं पड़ता, मैं उस हदीस को सही मानते हुए बात कर रहा हूं। उसमें यह है कि सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में एक शख्स हज़रत उस्मान के पास गया और कहा कि मेरा मसला है, तो वो अपनी हुकूमती मसरूफियत की वजह से उसकी तरफ मुतवज्जे नहीं हुए। तो वो शख्स फिर सैयदना उस्मान बिन हुनैफ के पास आया और कहा कि इस तरह हज़रत उस्मान तो मेरी बात ही नहीं सुन रहे हैं। तो हज़रत उस्मान बिन हुनैफ ने कहा कि मैं तुम्हें एक दुआ सिखाता हूं। मैं नबी इस्लाम की खिदमत में मौजूद था, एक नाबीना शख्स आया था, उसकी भी हाजत का मसला था, तो उसको भी दुआए हाजत नबी इस्लाम ने तालीम फरमाई थी, तो वही दुआ मैं तुम्हें सिखाता हूं। तो उन्होंने यही वाली दुआ, ऐ अल्लाह, मैं तेरे नबी के वसीले से तेरी तरफ मुतवज्जे होता हूं, और ऐ अल्लाह के रसूल, मैं आपके वसीले से अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होता हूं, ऐ अल्लाह मेरे नबी की शफाअत मेरे हक में कबूल फरमा। इसको सपोर्टिव एक हदीस भी है। लेकिन अब मसला यह है कि यह हदीस सुनन इब्न माजा और जामिया तिर्मिज़ी में तो यहां तक मौजूद है, लेकिन अल-मुअज्जमुल कबीर अत-तबरानी के अंदर इसका अगला हिस्सा भी मौजूद है। सैयदना उस्मान के दौर में यह तबरानी के अंदर मौजूद है। एक नाबीना शख्स आया तो सैयदना उस्मान ने उसको यही दुआ तालीम फरमाई और फिर उसकी भी बिनाई वापस आ गई। लेकिन यह वाला जो पोर्शन है यह सही सनद के साथ साबित नहीं। उसकी वजह यह है कि इस हदीस में एक रावी है अब्दुल्ला बिन वहब, जो रावी तो सिका है लेकिन वो मुदल्लिस है और अन से रवायत कर रहे हैं। और यह पेट रूल है मुहद्दिसीन का कि मुदल्लिस की अन वाली रवायत ज़ईफ होती है जब तक समा की तसरीह मौजूद ना हो। लिहाजा ये अगला पोर्शन जिसको सहारा बनाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद भी इस तरह की दुआओं को इस्तेमाल किया जा रहा है, वो गलती पर मबनी है। तो उन्होंने यही वाली दुआ, ऐ अल्लाह, मैं तेरे नबी के वसीले से तेरी तरफ मुतवज्जे होता हूं, और ऐ अल्लाह के रसूल, मैं आपके वसीले से अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होता हूं, ऐ अल्लाह मेरे नबी की शफाअत मेरे हक में कबूल फरमा। ये अगला पोर्शन जिसको सहारा बनाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद भी इस तरह की दुआओं को इस्तेमाल किया जा रहा है, वो गलती पर मबनी है। तो उन्होंने यही वाली दुआ, ऐ अल्लाह, मैं तेरे नबी के वसीले से तेरी तरफ मुतवज्जे होता हूं, और ऐ अल्लाह के रसूल, मैं आपके वसीले से अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होता हूं, ऐ अल्लाह मेरे नबी की शफाअत मेरे हक में कबूल फरमा। ये अगला पोर्शन जिसको सहारा बनाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद भी इस तरह की दुआओं को इस्तेमाल किया जा रहा है,
वो गलती पर जी मबनी है। अजीजान गिरामी, मेरे ख्याल में तो कोई तबसरे की जरूरत नहीं है। मैं पहले भी कोई ज्यादा तबसरा नहीं करता, मैं तो झगड़ा सिर्फ आपके हवाले कर देता हूँ, आपको सुना देता हूँ, दोनों भाइयों को आपके सपोर्ट कर देता हूँ। आप जाने और इनका काम जाने, फैसला जाने। इनके दरमियान सुलह आपने करवानी है, तबसरे आपने करने हैं, तायीद तनकीद ये आपकी जिम्मेदारी है। मैंने तो आज तक किसी भी वीडियो में कोई तनकीद की नहीं है। मैं तो छोटे बड़े दोनों की बात, दोनों का मौकफ आपके सामने रख देता हूं। आगे आप जाने और आपका काम जाने। देखिए कितना एक दूसरे के साथ ये गुथम गुथा है और कितना एक दूसरे के मुखालिफ हैं। एक कहता है जी हम वसीले के मुनकर नहीं है, वसीला बिल्कुल जायज है। हजरत अली रदिल्लाहु ताला अन्हु के नाम का वसीला भी और उनकी जात का वसीला पेश करना भी जायज है। इब्न तैमिया ने जो वसीले के बारे में नाजायज होने का मौक़िफ़ इख्तियार किया, हम उससे भी एग्री नहीं करते, उसको भी सही नहीं मानते। और इस वसीले के जवाज की तायद में एक हदीस पाक भी है, अगरचे उसमें उलमा का इख्तलाफ है, लेकिन मैं उसकी सेहत का कायल हूँ, वगैरह वगैरह। छोटे ने मारा इसके मुंह के ऊपर थप्पड़ और कहा कि तू कौन होता है वसीले को जायज समझने वाला, और बहस की, एक दूसरे के गुथम गुथा हो गए। बहरहाल वो आपने सुन लिया। मजीद आप आगे इस पर कोई तबसरा करें, कमेंट्स में जवाब दें, कोई सुलह की हाल राह निकालें, बराए मेहरबानी। मैं तो कहता हूँ इन दोनों के घर में इत्मीनान हो, सुकून हो और ये आराम से अपने अपने घर में रहें। मजे की बात यह है कि दोनों एक ही कमरे में रहते हैं और ये बेचारे कमरे से बाहर निकलते ही नहीं है। आपने देखा कभी इनको कमरे से बाहर आते हुए? अंदर बैठकर ही ये लड़ते रहते हैं और एक दूसरे को काटते रहते हैं और गुत्थम गुत्था रहते हैं, एक दूसरे की बातों को झुटलाते रहते हैं, एक दूसरे को झूठा कहते रहते हैं, कज़्ज़ाब कह देते हैं, गुस्ताख कह देते हैं, एक बात कहकर फौरन ही उससे इनकारी हो जाते हैं। समझ मुझे भी नहीं आती। बहरहाल मैं फिर भी आपसे गुजारिश करूंगा, मेहरबानी करें, कोई तावीज वगैरह कोई देखें, कोई किसी ने तावीज तो नहीं डाला इनको, किसी ने कोई जादू तो नहीं किया, बराए मेहरबानी को दुआ भी करें, कोई तावीज वगैरह भी करें और अल्लाह ताला की बारगाह में इनके लिए हिदायत की दुआ भी आप जरूर मांगते रहिए।